नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं वो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी तक जो शिक्षा मंत्री के बयान है उसमें कोई चेंजिंग नहीं, इस पर कोई बात विचार नहीं हो रहा है 7th फेज बहाली पर। और मेरे ख्याल से जब तक कि हम तमाम शिक्षक सीटेट बीटेट और अभ्यर्थी एक्टिव नहीं होंगे तब तक मेरे ख्याल से लगता है कि ये बहाली नहीं निकलने वाली है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रामनवमी जुलूस जब हुआ था तो उसमें दंगा भड़क गया। अब मेरे ख्याल से जितने भी प्रशासन, मीडिया से लेकर के सरकार जो भी है, सभी जो है वो दंगाई की तरफ जो है अलर्ट हो चुके हैं। और अभी शिक्षा पर कोई बात विचार नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर इस पर अगर एक्टिव नहीं हो तो फिर इस मुद्दा को यहाँ से दबाया जा सकता है। तो मैं बस यही आग्रह करूँगा कि जितने भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद हम अगर नहीं करेंगे तो दूसरा बुलंद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जितने भी सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी है, सबकी एक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम लोगों को एक मुद्दा सीटेट बीटेट बहाली, 7th फेज बहाली चाहिए बिहार में। और शिक्षा मंत्री जो बेतुका बयान दे रहे हैं उनसे कुछ भी खास तौर पर बिहार के सीटेट और बीटेट और गरीब गुरगा बच्चों का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। पहले आप देखिए कि एक सरकारी स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है, वही बच्चा ना पढ़ता है जो एकदम गरीब गुरगा है, जो किसान मजदूर के बेटे हैं। और यदि आप वहाँ पे शिक्षक अवेलेबल नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब गुरगा को आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। और शिक्षा से वंचित हम तमाम सीटेट बीटेट अभ्यर्थी नहीं होने देंगे। गरीब का हक है पढ़ाई, उसे सरकार को देना पड़ेगा, चाहे जिस परिस्थिति में दे, सरकार को देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि बर्खास्त। भाई कौन बर्खास्त करेगा? आप रिजाइन मार दीजिए ना, कौन कह रहा है? बेतुका बयान आप जो दे रहे हैं, सबसे पहले ये सभी बात पर आप थोड़ा भी फोकस नहीं। आपका जो मुद्दा है, आपको सरकार में जो लाया गया है, वो मेन मकसद क्या है, मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है जो गरीब गुरगा है उसको शिक्षा देना है। और शिक्षा देना है, इतना वैकेंट बिहार में 3.5 लाख सीट खाली है, उसको पूरी तरह से भर्ती होनी चाहिए। बस ये मुद्दा है। आप कहते हैं कि हमको बर्खास्त कर दिया जाए। अरे भाई, आप बर्खास्त जो बात बोल रहे हैं आप साइन कर दीजिए ना। आपसे किसी का इफेक्ट होने वाला है, पड़ने वाला है? आप देख पा रहे हैं, आप जानते हैं भाई, इतना लोग अभी प्रेशर में हैं। एक जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी है, सबसे पहले तो वो 2 साल का एक कोर्स करते हैं। कोर्स करने के बाद एक सीटेट का एक पेपर होता है, उस पेपर को वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और इतना करने के बाद फिर बहाली में इतना विलंब, 4 सालों से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है सरकार का, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर होते रहा ना, शिक्षा मंत्री जी, आप मजा खाली लेते रहिए ना। याद रखिएगा, अगर इस बहाली को यदि आप इलेक्शन का मतलब अगले विधानसभा का वेट अगर चढ़ाते हैं तो याद रखिएगा सोझे जो है रेता जाइएगा। रेताने का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से आपका जो ये पार्टी है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई माइक के लाल जो है आपके पार्टी को उठाने वाला नहीं मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए, गरीब का हक है एजुकेशन, आपको देना पड़ेगा चाहे जिस परिस्थिति में दे, कोई उपाय नहीं है। आप अगर सोचते होंगे कि इसको चुनाव का भेंट चढ़ा के आप फिर जीत लेंगे तो आपका गलत फहमी है। याद रखिएगा, एक एक चीज के बदला ये सीटेट बीटेट अभ्यर्थी लेगा। बुड़बक है, भकलेल है? सब एजुकेटेड है, सब इस चीज को मानता है कि कहां पे जो है शिक्षा मंत्री जी हम लोग को बरगला रहे हैं। माले के विधायक संदीप सौरभ जी को देखिए, हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं।
आप ही के पक्ष में है, आपसे वो प्रश्न पूछते हैं, बताइए। और आप इस बात को नहीं सुन रहे हैं। अरे भाई, विधायक आपके विधायक हैं, मान ले आप ही के विधायक हैं ना संदीप सौरभ जी, बार बार सवाल उठाते हैं कि शिक्षक बहाली मुद्दा, फिर भी आपके कान में नहीं जा रहा है, फिर भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है। क्या आप इसको जो है भेंट चढ़ाइएगा इलेक्शन का? कोई उपाय नहीं है, ये भूल जाइए, ये गलतफहमी है आपका, सब जाग चुका है। बस हर लोगों का एक ही मांग है, सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी का एक ही मांग है, जितना जल्द से जल्द अविलंब बहाली दीजिए। नहीं दीजिएगा, याद रखिए पूरा पत्ता हम लोग साफ कर देंगे, क्योंकि एक इंसान के अंदर पावर है, एजुकेटेड पर्सन के पास पावर है कि 10 वोट को बर्बाद कर सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सीटेट और बीटेट कितना बल्क में है। अगर एक एक बच्चे सिर्फ जिम्मा को ले ले, अपने परिवार को, एक परिवार को अगर ले लेना कि वोट कहां पे करना है, तो आपका खटिया खड़ा हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन का वेट मत चढ़ाइए, और विलंब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 7th फेज बहाली लाइए। अनर्गल बात करना बंद करिए। स्टेज पर जाके 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, भाई कहिया दीजिएगा? हैं? फर्स्ट कैबिनेट में ना आप बोले थे, भूल गए? तो ये सभी चीजें नहीं चलेंगी, और निश्चित तौर पर एक मुद्दा बनेगा। और अब जो आंदोलन होगा वो पूरी तरह से अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा, और उस अनिश्चितकालीन आंदोलन में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग समय समय पर जाएंगे, और तब तक लगातार आंदोलन पर बैठे रहेंगे जब तक बहाली न आ जाए। भयंकर आंदोलन होगा, पूरे बिहार में एक आंदोलन का एक छवि बनेगा। और मेरे ख्याल से ये सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को अब तो खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब अगर खड़ा नहीं हुए तो दिन प्रतिदिन आप देखते जा रहे हैं लोगों को बल्क में कितने लोग निकल रहे हैं। और इस तरह से आने वाला जो दिन है, याद रखिएगा, अगर हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहें तो इसका भुक्तभोगी तमाम सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हम ही को मिलेगा, हर लोगों को मिलेगा। और मेरे ख्याल से जितने भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं सभी को एक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अविलंब एक बहाली आनी चाहिए। इसके लिए आंदोलन जिस हद तक पहुंचे उस हद तक पहुंचा देना है, शांतिपूर्वक ढंग से। सरकार के कानों में, सोई हुई गूंगी सरकार, बहरी सरकार के कानों में ये आवाज जानी चाहिए, और 7th फेज बहाली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आनी चाहिए। और इसके लिए पूरी एड़ी चोटी हम लोग को एक कर देना चाहिए, क्योंकि ये करो नहीं तो मरो के सिद्धांत पर हम लोग को काम करना होगा। आप देख रहे हैं ना भाई, एक गरीब बच्चा जब बीएड करता है वो कहां से कर्जा लाता है? खेत बेचता है, गाय भैंस बेच करके, बकरी बेच करके, और इस तरह से एक बीएड डीएलएड करता है। और उसके बाद जो है वो उतना करने के बावजूद सीटेट में बैठते हैं, मेहनत करके रिजल्ट को लाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट लाने के बाद फिर लाठी पर लाठी खाते हैं, आंदोलन करते हैं, भूखा हड़ताल करते हैं, और फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। हमें तो लगता है कि ये महाकसाई के जो है ये सरकार है। एक कसैया की सरकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए। जिस हिसाब से बच्चों पर हमेशा अत्याचार करते रहता है, और अनर्गल बातें जो है शिक्षा मंत्री बेतुका जवाब, बेतुका चीज बोलते रहते हैं, जिसका कोई शिक्षा से लेना देना नहीं है। शिक्षा को यदि आप बदलना चाहते हैं तो आप जो है टीचर को अवेलेबल करवाइए। मेरे ख्याल से अगर टीचर अगर अवेलेबल हो जाएंगे, निश्चित तौर पर शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आप सीखिए दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, आप सीखिए ना दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, आप सीखिए केजरीवाल से की सरकार से, जो आज एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके बच्चे नीट, आईआईटी, जेईई मेंस में अच्छा रैंक को अचीवमेंट करते हैं।
बिहार की स्थिति देख लीजिए, कितने बच्चे बिहार में रह करके सरकारी स्कूल में पढ़ करके IIT जेई एडवांस जो है क्लियर कर पाते हैं, कितने बच्चे हैं। मेरे ख्याल से अगर रेशियो निकाला जाए तो 0.001 से भी कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ही नहीं है। कॉमर्स में बच्चे टॉप कर जाते हैं, मालूम चलता है कि भाई कॉमर्स के टीचर ही नहीं है। बताइए, मेरे ख्याल से अगर सच्चाई बात है कि अगर बिहार से कोचिंग सेंटर को अगर हटा दिया जाए ना, तो असली जो शिक्षा की जो व्यवस्था है धरातल पर मालूम चल जाएगा कि कितना ज्यादा पढ़ाई होता है, कितना टीचर है सरकारी स्कूल में। ये तो बिहार की क्या कह सकते हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और चरम सीमा होने के बाद जो है जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जो मेहनती है, जो कुशल है, वो कम से कम कोचिंग के माध्यम से बच्चों का एक विकास को डेवलप करने का जो काम कर रहे हैं, उनको मैं दिल से स्वागत करता हूं। और यदि ये अगर हटा दिया जाए ना, असली शिक्षा व्यवस्था शिक्षा मंत्री को मालूम चल जाएगा। इनको तो मालूम चलने वाला है नहीं, क्योंकि थेथर नहीं महाथुथुर है। ये शिक्षा मंत्री जी जो है थेथर नहीं महाथुथुर है। और ये थुथुर को जो है जवाब थेथर ऐसा इंसान से पला पड़ना चाहिए, जहां पे भी जाए एकदम घोर विरोध करना चाहिए, एकदम घोर विरोध करना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री नहीं बेतुका मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं झूठा मंत्री है, ये शिक्षा मंत्री नहीं अनर्गल मंत्री है। इनको तो मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए। हमको तो लगता है कि ये जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर राव जी, तो मेरे ख्याल से हमको तो लगता है कि डिग्री खरदौआ वाला है, ठीक है ना, फेल्हा वाला होगा। काहे कि कोई लॉजिक ही नहीं है बोलने का। आप केंद्र सरकार से मांगे, आप क्यों कुर्सी पर है, आप हटना जाइए, लात मारना दीजिए, ये नहीं कह सकते हैं। केंद्र सरकार इतना वादा किया तो केंद्र सरकार से कहां पूछने जाते हैं? अरे बुर्बक भकलेल मंत्री, हम जो है सो उससे क्यों पूछने जाएंगे? आप मेरे राज्य के मालिक है, मेरा हक आप पर है, हम राज्य से डिमांड करते हैं। केंद्र वाला को केंद्र से डिमांड लोग करता है। जब रेलवे ग्रुप डी में एक न्यू एग्जाम को लगाया गया, दो एग्जाम को, लोगों ने अपना दिखाया ताकत, और उसके बाद जो है से सिलेबस में बदलाव हुआ। तो कहने का मतलब जहां पे जिसका डिमांडेशन होता है वहां पे जो है बच्चे लड़ते हैं। आप अनर्गल बातें करते रहते हैं कि केंद्र सरकार से मांगे, आप कहला बैठल है, आप छोड़ दीजिए ना। तो आप नहीं छोड़िएगा, कहे कि आप कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी कुमार के साथ आपका दोस्ती हो है। आपको दुनिया में लोग मरे जिए, गरीब गुर्गा के बच्चे न पढ़े, उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने से है। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। आप सत्ता की मलाई खाइएगा तो याद रखिएगा, मलाई जो है रसमलाई में डुबा डुबा के हम लोग खिलाएंगे, समझ गए ना। ये जो है मंत्री जो है, मिठाई लाल जो मंत्री है, ये पूरा एकदम झूठा मंत्री है, बेकार मंत्री है, बेतुक मंत्री है, ये निठल्ला मंत्री हम कह सकते हैं इसको। तनको इनको दिमागे नहीं है, साफे जो है बूढ़ बिरदा है, इनका दिमाग जो है एकदम घुमाइत रहता है, चक्रियाइत रहता है। भाई कैसे बहाली दे, बताइए। इतना बेवकूफ मंत्री है जो बोल दिया कि साइन हम कर दिए हैं, केंद्र में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, पहुंच गया अभी तक। अरे भाई इतना झूठ है। ऐसे तो बढ़िया जो है ननकी जो बच्चा है 5 साल के बउआ हमर जो नर्सरी LKG में पढ़ता है, वो ना ऐसा झूठ बोलता है, वो मर देता है। कैसन आप मंत्री है, कैसे बना दिए ये तेजस्वी भैया, बताइए। और तेजस्वी भैया को भी सोचना चाहिए। याद रखिएगा, अगर नहीं सोचिएगा ना तो याद रखिएगा, आप जो सदन में बोले हैं कि हमारे बाबूजी, छोड़ दीजिए ना, बाबूजी है तो आप कहला जो है से विधानसभा चुनाव में जो है पार्टी को एकदम बड़प्पन बड़का दिखा रहे हैं। नहीं करना चाहिए। मतलब केकरा नहीं मन होता है कि हम कुर्सी पर बैठे हो। ये बुर्बक भकलेल वाला जो बात करते हैं, हमको कोई शौक नहीं है, ना हो शौक है। अभी जो नीतीश बाबू दे देते तो भर पाजा के पकड़ ले, तेरा शौक है ना। तो ये सभी बात एकदम बेतुका है। और अब विलंब बहाली होनी चाहिए। अगर विलंब बहाली नहीं होता तो सारा हम लोग एकदम शुद्ध ब्याज के साथ, याद रखिएगा, एक एक चीज का जवाब हम लोग देंगे। क्या कि हम लोग भी जो है प्रेमी बादशाह है, एक एक चीज का हिसाब जोड़ जोड़ के देते हैं। याद रखिएगा शिक्षा मंत्री जी, याद रखिएगा तेजस्वी जी। क्या कि नीतीश बाबू तक कहानी उनका खत्म होने जा रहा है।
उनको तो कोई नहीं बचा पाएगा। 2025 में पूरा तरह से सफैया हो जाएगा। हो सके कि आपका भी विदाई तय है, और उसके बाद एक बार सरकार अगर बन जाए ना दूसरा के, तो आप फिर कहाँ पे चले जाइएगा आपको खुद आभास नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, बहाली अविलंब आनी चाहिए। अगर विलंब बहाली नहीं आता है, एकदम पूरी तरह से ताल ठोक के, ठीक है ना, एक आंदोलन होनी चाहिए, और आंदोलन के बाद जो है एकदम पूरी तरह से पटना को बंद कर देना चाहिए, एकदम सील कर देना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि गरीब के बच्चे मर रहे हैं, गरीब के बच्चे अनएजुकेटेड। आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल में उनके पास क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में 1000 दो हजार रुपया जो है दे करके पढ़ाने जाए। क्योंकि एक गरीब का जो इनकम का जो स्रोत है 5 से 6 हजार रुपया है। अब बताइए कि 2 बच्चा है, 2000 रुपया वही में खर्चा कर देंगे तो खाएंगे कहाँ, सूंघेंगे? और जितना जल्दी हो सके भाई बहाली निकाल दीजिए, वरना याद रखिएगा नहीं निकालिएगा तब मजा हम लोग लेंगे। जैसे आप मजा ले रहे थे थोड़ा सा इंतजार के, तो हम बहुत सारा इंतजार के एकदम मजा लेंगे ठोक के। ठीक है ना, तो जितना जल्दी हो सके बहलिया निकाल दीजिए। नहीं निकालिएगा ना तो ठोकौआ चलेगा। ठोकौआ मतलब समझते हैं ना? एक के बाद जब ललटनिया फूटेगा और तीर टूटेगा, पूरा जो है एकदम तनाजा आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे विधानसभा में घसीट के पीटा था ना, वैसे आपको फिर लगेगा धोलैया। आपका दिमाग एकदम ठंडा से लेके गर्म तक हम लोग पहुंचा देंगे, फ्रिज में डलवा देंगे। तो ये सब चीज पर थनका ध्यान द, आ न देब तो जैब बोरा में कसैब, समझ लहू ना? तो तनखा ऐसा चीज पर ध्यान द, न तो बोरा में कसा जेबे तो कोई फिर बचावे वाला न मिली। ये बिहार है, आ बिहार में एक बार, ठीक है ना, दर्द दिलू है ना, एक बार दर्द देबहू, जिंदगी भर याद रखे छे बिहारी। ठीक है ना, बुर्बक नहीं है हम लोग, एजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड पर्सन है तो लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे, हमारा अधिकार है, हम बिहार के हैं, अधिकार है, हम तोरा जीता है, तोरा से न लेंगे जी, अलग कहाँ जाएंगे? और इसलिए याद रखिएगा, सरकार को पूरी तरह से संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार अगर नहीं लेता है तो ये बेहूदी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। ठीक है ना, आपका बिहार नहीं है, हम तमाम शिक्षक बीटेट सीटेट अभ्यर्थी गरीब गुर्गा का बिहार है। गरीब को बर्बाद नहीं होने देंगे, गरीब को बर्बाद नहीं होने देंगे। आप शिक्षा दीजिए, 2 रोटी नहीं दीजिए, आप मध्याह्न भोजन नहीं कराइए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़वाइए। ठीक है ना, बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक के बिहार डेवलप नहीं कर सकता है। बिहार पूरी तरह से ध्वस्त बर्बाद हो गया, पूरा गर्त में जा रहा है। क्या एजुकेशन मॉडल है, क्या एजुकेशन मॉडल है बताइए? अगर इस पूरे बिहार से अगर कोचिंग संस्थान को अगर बंद कर दिया जाए ना, तो असली शिक्षा आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे होता है। तो इसलिए विलंब से विलंब बहाली दीजिए, 7th फेज बहाली जितना जल्दी हो सके दे दीजिए, वरना पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देंगे मार्केट से बाहर। फिर वो चिल्लाते रहिएगा। 15 साल जो है सत्ता में आने के लिए ललायत रहे ना, उसी तरह से 15 साल और चले जाइएगा। ठीक है ना, योगी मॉडल ना कहीं आ जाए, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद समझ गए ना, विधानसभा में तो घसीट के पीटा था ना, और उठा उठा के पटकेगा। ओकरा बाद एहो बात जान लीजिए, काहे कि एक बार सरकार अगर बदल गया ना तेजस्वी भैया, कोई उपाय न हो। याद रखिए, चल जावे अकेला 13 के भाव में। बिहारी है, सबके बदला एकदम चुन चुन के लेता है। ठीक है ना, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में अपनी राय को जरूर दे, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के हम वीडियो हमेशा आपके बीच देते रहेंगे, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। हम सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, पास है मेरे, हम लोग को 7th फेज बहाली चाहिए तो चाहिए, चाहे जिस परिस्थिति में चाहिए, हमको उससे मतलब नहीं है। हम सरकार को बनाए हैं, सरकार से हक मांग के रहेंगे, छीन के लेंगे, जबरदस्ती लेंगे, क्योंकि हम लोग का ये अधिकार है। कहा कि वोट, एक वोट हम आपको दिए हैं तो एक वोट का बदला भी लेंगे। नहीं दीजिएगा तो उखाड़ के फेंक देंगे। चिल्लाते रहिएगा, नरियाते रहिएगा, घेघ लेखा जो है घेघियाते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिहार को। बिहार में शिक्षा का मॉडल में बदलाव होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियोज में। चूँकि क्लास मैं पढ़ाता भी हूँ तो थोड़ा सा क्लास बुला जाता है। और चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में अपनी राय को जरूर रखिएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।